हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे विटामिन्स के बारे में, उसके टॉपिक में ही अपन ने B12 तक बी कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विटामिन C, D, E और K। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को पहला खोजा हुआ विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी को सबसे पहले खोजा गया था। और विटामिन की खोज किसने की थी, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसको जिसको भी याद है। फिर एस्कॉर्बिक एसिड, इसका क्या है साइंटिफिक नेम। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, आयरन के अवशोषण में हेल्पफुल होता है, कोलेजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको नियंत्रित करता है विटामिन सी। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी निम्न रखता है। कोलेस्ट्रॉल मोटापा जो बढ़ता है उसको भी नियंत्रित करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी हमारे शरीर में क्या करती है, रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करती है। मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखता है। फिर इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसकी कमी से एनीमिया मतलब कि ब्लड की कमी, मसूड़ों से खून आना, इसको स्कर्वी भी बोलते हैं। ठीक है, मसूड़ों से खून आने लगता है इसमें। जिंजीवाइटिस, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। रूखी और पपड़ीदार त्वचा, संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है विटामिन सी की कमी से। हड्डियों का कमजोर होना, विटामिन सी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और इसके स्रोत क्या क्या हैं, रसदार रसदार फल या खट्टे फल। खट्टे फल जैसे कि नींबू, नारंगी, आलू, और नींबू और नारंगी ये खट्टे फलों में आते हैं। और आलू, टमाटर, ब्रोकली ये भी इसके स्रोत हैं। आंवला हो गया, आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अब विटामिन डी की तरफ अपन चलते हैं। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और इसकी कमी से होने वाले महत्व के क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंस। कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्त दाब को नियंत्रित करता है मतलब हाई ब्लड प्रेशर को, कैंसर सेल्स की वृद्धि को रोकता है। हमारी बॉडी में जब कैंसर सेल बनने लगती है उनकी वृद्धि को विटामिन डी रोकता है। संक्रमण सूजन को कम करता है। और क्या है, रोग रोग इससे क्या क्या होते हैं, रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों में दर्द, और हड्डियां मुलायम हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स सबसे इम्पोर्टेंट रोग है। इसमें क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है। इसमें बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अगर उनको पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता, उनके पैर क्या थोड़ा सा टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है, डिप्रेशन और तनाव होना। इसकी विटामिन डी की कमी से क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं व्यक्ति। स्रोत क्या क्या है इसके, सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत तो धूप है। उसके बाद अंडा, दूध, मशरूम, दही, मछली, संतरा और ओट्स। धूप ये नहीं अपन बोल सकते कि पूरे दिन की धूप नहीं, सिर्फ जब सूरज निकलता है उसके आधा आधा घंटे तक अच्छा मतलब विटामिन डी हमको मिलता है। ठीक है, 10 मिनट की धूप भी अपन अगर लेते हैं ना दिन में, मॉर्निंग की, सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तब की 10 मिनट की धूप लेते हैं, उससे आपको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। फिर विटामिन ई की ओर चलते हैं। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल। इसके महत्व इंपॉर्टेंस क्या क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये भी, जैसे विटामिन सी था। रक्त नलिकाओं की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य करता है, गर्भपात के खतरे को कम करता है, मतलब कि गर्भपात होने से बचाता है। मोनोपोज सिंड्रोम, मोनोपोजल सिंड्रोम क्या होता है, इसमें होता ये है कि जो महिलाओं का मासिक धर्म होता है वो उसका चक्र थोड़ा सा अनियमित हो जाता है या ज़्यादा दिनों तक टल जाता है, उसको मेनोपॉजल सिंड्रोम कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण को रोकता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के उत्सर्जन को बढ़ाता है।
जिससे क्या होता है, प्रसव के समय बहुत हेल्प करता है ये। के स्रोत क्या-क्या हैं? पालक हो गया, ब्रोकली, पत्ता गोभी, मूंगफली, बादाम, सूरजमुखी का तेल और सूरजमुखी के बीज। रोग, ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में मासिक धर्म का देर से आना। विटामिन के हमारा आखिरी विटामिन, लास्ट विटामिन है, जिसको फाइटोनाइडा फाइटोनाडायोन फाइटोनाडायोन इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है? रक्त का थक्का जमाता है, हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हड्डियों के निर्माण में कौन सा प्रोटीन भूमिका निभाता है? ऑस्टियोक्लासिन प्रोटीन का संश्लेषण विटामिन के में होता है, जिससे कि हड्डियों का निर्माण होता है। फिर रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, गर्भावस्था के दौरान मतली से राहत प्रदान करता है। मतली मतलब वॉमिटिंग को कम करता है। मासिक चक्र के दौरान रक्त के स्राव तथा दर्द को कम करने में हेल्प करता है विटामिन के। शिशुओं में रक्त स्राव को रोकता है। यह रक्त का थक्का जमाता है। फिर इसके स्रोत क्या क्या है? सलाद, ब्रोकली, पालक, गोभी, गाजर, अंगूर, ब्लूबेरी और वनस्पति तेल। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, बाय।